पाठ 12 वाच्य। वाच्य शब्द का अर्थ है वाचन अथवा बोलने योग्य। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी उसके साथ कर्ता का संबंध होता है तो कभी कर्म का, और कभी दोनों का ना होकर केवल भाव का। तब क्रिया स्वतंत्र होती है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। कमल पुस्तक पढ़ रहा है। कमल से पुस्तक पढ़ी जा रही है। जोसेफ से सोचा नहीं जाता। आयुष से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क वाक्य की क्रिया पढ़ रहा है वाक्य के कर्ता कमल के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त की गई है। ख वाक्य की क्रिया पढ़ी जा रही है वाक्य के कर्म पुस्तक के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त की गई है। ग व घ वाक्य की क्रिया सोचा नहीं जाता तथा चला नहीं जाता में भाव की प्रधानता है। यहाँ क्रिया अकर्मक है पर भाव प्रधान है। अतः स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है। वाक्य के कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, वाक्य के कर्म के लिंग वचन के अनुसार, किसी भाव के अनुसार यानी भाववाचक में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। क्रिया का वह विधान जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। यदि वाक्य की क्रिया का मुख्य विषय वाक्य या कर्ता होगा तो क्रिया उसी कर्ता के लिंग वचन आदि के अनुरूप होगी। यदि वाक्य की क्रिया का मुख्य विषय कर्म होगा तो क्रिया भी कर्म के लिंग वचन आदि के अनुरूप होगी। यदि वाक्य की क्रिया का मुख्य विषय भाव होगा तो वाक्य की क्रिया ना तो कर्ता के अनुरूप होगी तथा ना ही कर्म के, उसमें भाव की प्रधानता होगी। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य जब वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो वह क्रिया कृतवाच्य कहलाती है। जैसे तान्या खाना खा रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, रिदम पतंग उड़ा रही है, मनोज बाजार जाएगा। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में खा रही है क्रिया ने तान्या के विषय में कुछ कहा है। दूसरे वाक्य में उड़ रहे हैं क्रिया ने पक्षी के विषय में कुछ कहा है। तीसरे वाक्य में उड़ा रहा है क्रिया ने रिदम के बारे में कुछ कहा है तथा चौथे वाक्य में जाएगा क्रिया ने मनोज के बारे में कुछ कहा है। चारों क्रियाओं का वाच्य विषय कर्ता होने से ये कृतवाच्य की क्रियाएं हैं। जहाँ लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वहाँ कृतवाच्य होता है। इसमें कथन तथा केंद्र कर्ता होता है। कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे अमन से पतंग उड़ाई जाती है, शाम से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी को दवा दे दी गई है, श्रेया द्वारा गीत गाया जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में उड़ाई जाती है, पढ़ी गई, दी गई है तथा जा रहा है क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं है। चारों क्रियाओं का वाच्य विषय कर्ता न होकर कर्म है। क्रिया के लिंग पुरुष और वचन क्रमशः पतंग, पुस्तक, दवा तथा गीत यानी कर्म के अनुसार हैं। अतः ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। भाववाच्य जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, नूतन से गाया नहीं जाता, वृद्धा से चला नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों में चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, गाया नहीं जाता तथा चला नहीं जाता क्रियाएं कर्ता के विषय में कुछ नहीं कर रही हैं। साथ साथ अकर्मक होने के कारण कर्म के विषय में भी कुछ कह ही नहीं सकती। अतः यहाँ धातु का अर्थ प्रधान होने के कारण ये भाववाच्य की क्रियाएं हैं। इसमें क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता अथवा कर्म न होकर भाव होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। वाच्य की पहचान। कर्तृवाच्य
कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य, इसमें कर्ता के साथ से द्वारा अथवा के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का रूप कर्म के लिंग, वचन, काल के अनुसार जुड़ा होता है। भाववाच्य, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है। क्रिया सदैव अकर्मक होती है। क्रिया का रूप सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है। वाच्य परिवर्तन, वाच्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभक्तियों तथा क्रियापदों के लिंग, वचन और काल में परिवर्तन करना होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। उसमें आ, ई या ए जोड़िए। यदि कर्ता के साथ किसी कारक की विभक्ति लगी है तो उसे हटा दीजिए। कर्ता के साथ से के द्वारा लगा दीजिए। क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़िए। उदाहरण, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, नम्रता गीत गाती है। नम्रता से गीत गाया जाता है। माधव ने खाना खाया। माधव से खाना खाया गया। उन्होंने पुस्तकें खरीदी। उनसे पुस्तकें खरीदी गयी। वह पत्र लिख रहा है। उससे पत्र लिखा जा रहा है। वह कविता पढ़ेगा। उससे कविता पढ़ी जाएगी। कर्तृवाच्य से भाववाचक बनाना, भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम क तथा ख यहाँ भी पूरी तरह लागू होते हैं। जा धातु के क्रिया रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जोड़े जाते हैं। क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। उदाहरण, कर्तृवाच्य भाववाच्य, कमल नहीं पढ़ता। कमल से नहीं पढ़ा जाता। वह नहीं खेलता। उससे खेला नहीं जाता। कवि हंसता है। कवि से हंसा जाता है। बच्चा दौड़ा। बच्चे से दौड़ा गया। रोगी चल नहीं सकता। रोगी से चला नहीं जाता। सोनिका नहीं गाती। सोनिका से गाया नहीं जाता। भुवन अभी खाएगा। भुवन से अभी खाया जाएगा। गणेश अभी सोएगा। गणेश से अभी सोया जाएगा। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। सर्वप्रथम वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार परिवर्तित करें। कर्ता के पश्चात आए, से, के द्वारा तथा द्वारा शब्द हटा दें। उदाहरण, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य राधा से भजन गाया जाता है। राधा भजन गाती है। दिनेश द्वारा चित्र बनाया जाता है। दिनेश चित्र बनाता है। भाववाच्य कर्तृवाच्य दादा से चला नहीं जाता। दादा चल नहीं पाते। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। बच्चा दौड़ नहीं पाता। हमने सीखा क्रिया का वह विधान जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।